हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से पैटर्न के ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज हम देखेंगे, पहले तो हमने ट्रायंगल भी देख लिया, रेक्टेंगल भी देख लिया, नंबर्स देख लिए, नंबर का ट्रायंगल देख लिया। अब हम सेम नंबर का ट्रायंगल देखेंगे। तो चलते हैं अपने बोर्ड पर और इस पैटर्न को समझते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो आई होप जितनी भी मैंने पैटर्न का एग्जांपल बताया है वो आप लोग को समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसको डीप ड्राइव करके समझा दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने बोर्ड पर। दिख रहा होगा। ठीक है, अभी जो पैटर्न है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और क्या पैटर्न है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला जो हमने सॉल्व किया था वो 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे करके सॉल्व किया था। अभी हम क्या करेंगे, सेम को मतलब जो सेम नंबर ट्रायंगल बनाएंगे। सेम नंबर ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। और जो सेकंड पे प्रिंट होगा वो 2 2 होगा। फिर थर्ड पे जो प्रिंट हुआ, थर्ड रो पे 3 3 3 होगा। फिर उसके फोर्थ रो पे जो प्रिंट होगा 4 4 4 4 होगा। ठीक है, ट्रायंगल ही प्रिंट होगा, लेकिन ये बेसिकली हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं और ये ट्रायंगल भी प्रिंट जो रहा है वो सेम नंबर का होगा। ठीक है, तो सबको पता है कि इसको हम जो होता है, ये हमारा रो हो गया, ठीक है, और ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये आई से डिनोट करते हैं। ओके, और इसके बाद से जे को हम कॉलम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो लूप ही लगने वाले हैं, इनर लूप और आउटर लूप। ठीक है, तो जो फर्स्ट लूप है, जो इसमें रोल नंबर, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, तो हर रो में रो नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, रो 1 में है तो रो नंबर 1 रिपीट हो रहा है। रो अगर 2 होता है तो वो 2 बार रिपीट हो रहा है। रो नंबर 3 है तो 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक चेंज जे की जगह हम आई प्रिंट करो, वहां पे जे की जगह पर अगर आई प्रिंट करोगे तो और तो पहले जे प्रिंट किया तब आई प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पैटर्न 4 के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जे को प्रिंट करेंगे फिर आई को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम कोड के थ्रू समझते हैं कि कैसे इस कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो आउटर लूप के लिए हम अपना आउटर लूप लगाएंगे। आउटर लूप जो चलेगा ना वो यहाँ पे वो चलेगा आई इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन एन। ठीक है, 5 टाइम्स चलेगा। तो आई इक्वल टू 1, क्योंकि नंबर हम 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, और आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा आउटर लूप हो गया, इसको हम ड्राई रन करेंगे। और इसके बाद से ये हो गया इनर लूप, जो कि हम कॉलम के लिए लगा रहे हैं। तो इनर लूप जो होगा वो हम चलेगा, वो चलेगा हमारा जे इक्वल टू 1 से। ठीक है, और क्या होगा, जे इज लेस देन आई होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, और जे प्लस प्लस, ये हमारा हो गया इनर लूप। अब इसके बाद से इनर लूप में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई को। मैंने क्या बोला था कि हम यहाँ पे आई को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब इनर लूप बंद हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटर लूप वाले में हम क्या करेंगे, प्रिंटलन लगाएंगे न्यू लाइन के लिए। सिस्टम डॉट प्रिंटलन से हमारी न्यू लाइन हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम आउटर लूप को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, एक ये इनर आउटर लूप हो गया, इनर लूप हो गया, और इनर लूप के अंदर हमने आई को प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, आई को प्रिंट इसलिए क्योंकि आई से ही चलेगा, और इससे जितनी बार आई इंक्रीमेंट होगी, मतलब जे इंक्रीमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आई प्रिंट करते जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम एक और ड्राई रन भी कर लेते हैं। ड्राई रन से काफी चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाता है समझना। ठीक है, तो ड्राई रन जब करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आई इक्वल टू 1 लेके चल रहा है। ठीक है, आई इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा, ठीक है, इनर लूप आउटर लूप हो गया। जे इक्वल टू भी हमारा 1 है। ठीक है, जब जे इक्वल टू 1 हो गया तो जे इक्वल टू जे इक्वल जे प्लस प्लस, तो हम आई को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे फिर से जैसे ही 1 प्रिंट हुआ, फिर से जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी 2 होगी, तो जे इज लेस देन इक्वल टू आई है, नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हम ऊपर, और मतलब ये पूरा ही लूप खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने आउटर लूप में चलेंगे। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है। ठीक है, और जे की वैल्यू क्या हो रहती है, हमें 0 ही रहती है, क्योंकि फिर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 ही रहती है, सॉरी, क्योंकि 1 से स्टार्ट करें, इनिशियलाइज 1 से करें। तो जे इक्वल टू 1 हो गया, और जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ऑब्वियसली 1 इक्वल टू आई है। और यहाँ पे जब ये इनर लूप से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट रन कर रहे हैं, तो न्यू लाइन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जब यहाँ आई की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो 1 प्रिंट होगा। ठीक है,
उसके बाद से अब जे इंक्रीमेंट हो चुका है, फिर से हम जाएंगे जे इक्वल टू 2 हो जाएगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ऑब्वियसली क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो यहाँ पे फिर से हम आएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्लूडिंग फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा, फिर से हम आई पे चलेगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई है, ठीक है। फिर से जे 1 से ही चलेगा, ठीक है, 1 से चलेगा, ये 1 और 2 तक चला था, और फिर जे 1 से चलेगा 2 और 3 तक चलेगा, ठीक है, न्यू लाइन पे चलेगा, और यहाँ पे जो इसका प्रिंट होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है ये बार बार, ठीक है। अब ये हो गया, अब आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर से हम चेक करेंगे, यहाँ पे जे इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू जे इज लेस देन इक्वल टू आई, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है, जे प्लस प्लस, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू क्या है अभी, 3 है, ठीक है। उसके से फिर से जे इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, फिर हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 है, फिर से जे चलेगा, फिर से उसके मान लो जे इक्वल टू 3 हो जाएगा, जे लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू, तो यहाँ पे फिर से वो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो गई है, ठीक है, तो जे कितने टाइम्स चलेगा, जे चलेगा हमारा 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ क्योंकि आई की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसी तरीके से आई इक्वल टू अगर 5 होगा तो जे हमेशा 5 टाइम्स चलेगा, ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा 5 5 5 5 5, ठीक है। तो इसका हमने ड्राई रन करके भी देख लिया, तो ये भी काफी ज्यादा इजी था, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम दूसरा पैटर्न भी देखते हैं इसी से। तो दूसरे पैटर्न में हम कुछ नहीं करेंगे, हम दूसरे पैटर्न में अभी तक तो हम नंबर प्रिंट करा रहे थे, अब हम अभी तक हम नंबर प्रिंट कराते, अब हम इसमें आई मीन इन्वर्टेड ट्राइंगल प्रिंट कराएंगे। इन्वर्टेड ट्राइंगल मतलब ये होता है कि हम पहले स्टार्ट कर रहे थे 0 से, ठीक है, और फिर उसकी वजह से इंक्रीमेंट कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, पहले ही 5 रो आ जाएगा, ठीक है, 5 रो इन द सेंस कि, ठीक है, पैटर्न से समझाती हूँ मैं आपको। तो जो ऐसे बनेगा, ये पैटर्न जो होगा वो इस तरीके से, स्टार 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 स्टार, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, और फिर ये डिक्रीमेंट होते जाएगा, ठीक है, फिर ये स्टार हो जाएगा, ये स्टार हो जाएगा, ये स्टार हो जाएगा, ये स्टार हो जाएगा, ये 4 होगा, फिर ये स्टार स्टार स्टार, ये 3, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, तो इसी को हम इन्वर्टेड ट्राइंगल बोलते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा रो, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कॉलम। अब इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉलम है जे से डिनोट करेंगे, और जो हमारा रो है उसको हम आई से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा ही उल्टा हो गया, पहले ज्यादा स्टार्स आएंगे, फिर उसके वजह से वो डिक्रीमेंट हो जाएंगे। तो इस पे रूल 2 क्या करेंगे, रूल 2 को कनेक्ट करेंगे पहले। तो मान लो अगर रो 1 है तो 5 स्टार्स, अगर मान लो रो 1 है, ये आई इक्वल टू 1 है तो 5 स्टार्स होगा, ठीक है। अगर रो 2 है तो 4 स्टार्स होंगे, अगर रो 3 है तो 3 स्टार्स होंगे। ये हम रो 2 से चलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला जो लगेगा वो n-1 स्टार्स होगा, ठीक है। n-1 स्टार हर रो में लगेंगे, तो रो आई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। रो आई इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 0, तो n स्टार रो ऑफ आई इक्वल टू n-1 हो जाएगा। देन स्टार जो रो बनेगा वो 4 तक बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा 4 से समझते हैं, काफी ज्यादा इजी रहेगा, फिर 4 से समझ रहा हूँ, फिर उसका ऐसे ड्राई रन करेंगे, ठीक। तो इसमें जो लगने वाले हैं वो फॉर लूप और इंट आई इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया कि 0 से चलेगा, और आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये डिक्रीमेंट हो रहा था, हम डिक्रीमेंट की फॉर्म में ही लगाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया आउटर लूप रो के लिए। उसकी वजह से हम इनर लूप भी लगाने वाले हैं। इनर लूप में आप देखेंगे यहाँ पे इंट जे इक्वल टू जे किससे चलेगा, वो भी 0 से ही चलेगा, बट n-1 तक चलेगा, ठीक है। जे इज लेस देन n-1, और ये हो जाएगा जे प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। हमेशा आपको मैंने बताया कि प्रिंट के लिए हमेशा इसे प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इस लूप को बंद करेंगे, और आउटर लूप में हम क्या करेंगे, प्रिंट एलन लगा देंगे, जिससे न्यू लाइन बन जाएगा, ठीक है। एलन से हमारा न्यू लाइन बन जाता है, और आउटर लूप को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा सा कोड है। अब इसका हम ड्राई रन करते हैं,
तो n-1 का फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत काम आने वाला है इन्वर्टेड, जब भी आप इन्वर्टेड पैटर्न्स यूज करोगे, इन्वर्टेड पैटर्न्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो n-1 ये काम आएगा। ठीक है, अब तो इसका ड्राई रन आप लोग खुद कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपका ड्राई रन इस कोड के थ्रू सही हुआ या नहीं हुआ है। अगर ड्राई रन आप लोग से नहीं हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसका ड्राई रन का वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।